क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x ओवर x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू 6। इसके बारे में भी यही हमें कहा गया है कि जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और ये भी पॉइंट आउट करें कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहला मसला वही डिनोमिनेटर्स वाला है, बट्टों वाला मसला है। इनको पहले ख़त्म करना है ताकि हम उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकें। इसके वही दो मेथड है, एक तो लंबी लाइन लगाकर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें। सेकंड और इजी मेथड यही है कि आप जो नीचे वाली जो इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं उनको लिख लें जी। सपोज ये x प्लस वन है, ये x, इसी फैक्टर से पूरी होल इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ लिख दें जी हम, ये इसको अब डिक्लेयर कर देंगे, ये रफ है। हम कहते हैं जी मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू एक्स प्लस वन। हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं जी, ये x इंटू एक्स प्लस वन, ये वाली मैंने टर्म लिखी है, इसको मल्टीप्लाई किया जिसके साथ हमने x प्लस वन के साथ, प्लस अगेन वही x इंटू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई किया जी हमने, और इसी तरह ये 6 के साथ भी मल्टीप्लाई। देखें, ये जो हमने जो इनका एलसीएम लिया, जो नीचे डिनोमिनेटर्स थे ना, उनका एलसीएम ले लिया, मतलब उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब वही फैक्टर लेके हर टर्म के साथ, इस टर्म के साथ यहाँ मल्टीप्लाई, इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई किया, और ये 6 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कटता है काट डालें। देखते हैं जी, ये जी x प्लस वन से x प्लस वन कट गया, यहाँ x से x कट गया, जो बाकी बच जाए वो लिख दें। इधर बच गया जी ये x और एक ये x बचा हुआ है, प्लस इधर x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, और उधर इस 6 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x इंटू एक्स प्लस वन। सो सिंपल। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, x को 1 के साथ किया तो x, 1 को x के साथ किया तो x, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x। नाउ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ये होगा जी 2x स्क्वायर प्लस x और x 2x प्लस वन इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। इक्वल के इस साइड वाली वैल्यूज़ को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब ये शिफ्ट होंगे तो इनके ये साइन चेंज हो जाएंगे, कुछ भी ना हो तो यहाँ प्लस होता है। देखें जी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ये इधर आकर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं, जैसे ये प्लस 2x स्क्वायर था और ये माइनस 6x स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस होंगे, 6 में से 2 गए तो 4x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब नेक्स्ट देखें जी, ये प्लस 2x, ये माइनस 6x, तो यहाँ भी वही होगा, 6 में से 2 गए तो ये माइनस 4x, बाकी क्या बचा प्लस 1। तो ये होगी जी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें b0 है। सिमिलरली बिल्कुल जस्ट लाइक दैट हो, वैसे होना तो ये चाहिए। जब हम क्लास में ये क्वेश्चन करवाते हैं तो हम ये क्वेश्चन खुद कर देते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा ये आप होमवर्क में करो, चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सिमिलर वही मसला यहाँ भी, कि यहाँ देखें x माइनस 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी x, इनको हमने ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करने के लिए इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा जी, x माइनस 2। ये मैंने रफ़ का स्टेप किया, आप भी जब भी चाहे पेपर में भी करें तो आप लाइन लगा कर ऐसे रफ़ कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब यही जो एलसीएम वाली वैल्यू है इसके साथ आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ लिख दें जी मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू एक्स माइनस 2 जी। अब मैं पहले इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, x प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2
माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस, ये देखें जी मैंने उसी इक्वेशन को ज़रा इस अंदाज में लिखा है वही कुछ, जिसमें मैंने स्पेस छोड़ी है। मैंने कहा ये रेड कलर से मैं ज़रा इसको ना मल्टीप्लाई वाला लिख दूंगा ताकि समझने में आसानी हो। अब ये x माइनस 2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू एक्स माइनस 2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और ये x इंटू एक्स माइनस 2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। कोई कटता है तो काट डालें। ये x माइनस 2 से कट गया। यहाँ क्या बच गया जी, x इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पर ये x से x कट गया तो ये x माइनस 2 सेम है, तो आप इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्लस इस 4 को इस x के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4x हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। जी यहाँ तक कोई बात क्लियर ना हुई हो, ऑफ कोर्स समझ आ गई होगी। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया जी x की पावर 2 यानी स्क्वायर। x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4x माइनस ये x माइनस 2 होल स्क्वायर वाला फार्मूला एक्सपेंड कर दें। वो क्या होता था जी हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस, चूँकि माइनस है, 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, प्लस इस 4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, 4x को अगेन माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x इज इक्वल टू 0। जी अब ये x स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस 4x माइनस ये बन गया जी x स्क्वायर 2 2 ज़ार 4x प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर, ये वाला माइनस 8x वैसे का वैसे। अब x स्क्वायर प्लस 4x, ये ब्रैकेट हटानी है तो बाहर माइनस अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x था तो अब हो जाएगा प्लस 4x, प्लस 4 था तो हो जाएगा जी माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। कोई वैल्यू कटती है तो काट डालें। देखें ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर से कट गया, और तो कोई नहीं कटती। चलो देख लेते हैं जी अभी। ये 4x और ये 4x, इसको आप चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। 8x भी हो सकता था, माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये 4x और 4x 8x हो गया, माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x। आप देखें ये प्लस का 8x ये माइनस का एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। जो बाकी वैल्यू बची उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये देखें इसके अंदर जो है, यहाँ जब हमने किया था तो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स और यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई थी। यहाँ पर एक्स वाला जो मिडिल टर्म है वो है ही नहीं। इसका मतलब है ये इसमें b 0 है, तो ये उसने कहा था कि इसको पॉइंट आउट कीजिएगा जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहाँ कह देंगे कि जी ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। यहाँ जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दी गई हैं x प्लस 4 और x, इसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए जो है हम इनका एलसीएम ले लेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप, x प्लस इंटू एक्स प्लस 4। अब इसी टर्म से आप पूरी होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। हम यहाँ लिख देंगे जी मल्टीप्लाइंग बाई x इंटू एक्स प्लस 4। देखें जी ये x प्लस 3 ओवर x प्लस 4, पहले वाली वैल्यू लिख लें, x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू ये 1 आ गया जी। अब ये जो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करना जा रहे थे, यानी ये जिनके डिनोमिनेटर है, जो इनका एलसीएम लिया था x इंटू एक्स प्लस 4, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें x इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ भी ऐसे ब्रैकेट लगा लें। यही फैक्टर यहाँ भी तो मल्टीप्लाई हुआ है भाई, क्योंकि हर टर्म के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। लो जी ये x इंटू
जी ये x+4 से x+4 कट गया, x से x कट गया। अब यहाँ पर x इंटू x+3, इधर क्या बच गया जी, x+4 इंटू x-5 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई, ये 1 से चलो पहले मल्टीप्लाई कर लें जी, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही की वही वैल्यू रह जाएगी। इस x को x से मल्टीप्लाई करें, x², x को 3 से करें 3x माइनस, अब इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया, इस x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया, 4 को x के साथ किया तो 4x किया आ गया, 4 को 5 से किया तो -20 आ गया, x को x के साथ अगेन मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस x को 4 के साथ किया तो 4x कर दिया। अब ये x² हो गया प्लस 3x माइनस x², ये प्लस का 4x, ये माइनस का 5x, 5 में से 4 गया तो सिर्फ x बच जाएगा, -20 इज इक्वल टू x² प्लस 4x, x² प्लस 3x, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -x² प्लस x, माइनस माइनस ये प्लस 20, उनको भी इधर ले आएँ, -x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। देखें अगर कोई वैल्यू कटती है तो ये x² से x² कट गया, बाकी क्या बचा जी, ये वाला -x², अब ये प्लस का 3x है और ये, चलो इनको पहले इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 3x प्लस x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये -x², 3x और 1x ही हो गया जी, प्लस 4x, तो ये -4x, यहाँ 20 भी मिस कर गए हम। देखें जी ये वाला -x², ये 3x, ये x और ये -4x और ये प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 20 इज इक्वल टू 0, प्लस 4x से -4x कट गया, तो ये बच गया जी -x² प्लस 20। बताएं जी कौन सी इक्वेशन है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो ये नहीं है, इसमें बी वाला जो यानी मिडल जो टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो वाली एब्सेंट है, इसका मतलब है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये हमारी, यही आपका आंसर है इसका जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हमें दिए गए, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो हमने ये जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लें। कैल्शियम क्या आ जाएगा जी, यही x+2 इंटू x+3 और ये 12, ये इनका एलसीएम। इसी एलसीएम के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ लिखते हैं जी, मल्टीप्लाइंग जो ऊपर वाली इक्वेशन है जी बाय 12x+2 इंटू x+3। अब ये वाली इक्वेशन चलो पहले लिख लें जी, x+1 ओवर x+2, फिर मैं अगेन यहाँ इसको लिख देता हूँ जी x+2 ओवर x+3, इधर आ जाएगा जी 25 ओवर 12। अब ये देखिए इक्वेशन वही है, मैंने ये वाला टर्म और उसके बाद ये और ये लिख दी, मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दी है। मैं इसको वो जो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ लिखूँगा ताकि आप लोगों को वाज़े तौर पर पता चले। अब ये देखें और वो आप मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र भी आएगा आपको कि इस टर्म जो है ना, ये इससे आपने हर तरफ मल्टीप्लाई, देखें इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यही इसको भी उसी के साथ ही देखें, ये 12, ये x+2 और ये x+3, यही काम इधर कर रहे हैं, 12x+2 जी। आप जो करता है उसको काट डालें जी,
अब ये x+2 जो है इस x+2 से कट गया, ये x+3 जो है इस x+3 से कट गया, ये 12 जो है से। अब ये सारे डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो गए। आगे देखते हैं जी क्या बचा। ये 12 × x+3 और ये x+1 यहाँ बच गया। यहाँ 12x+2, ये भी x+2 है, ये भी x+2 है। बेहतर है यहाँ स्क्वायर ही डाल दें। = 12 से 12 कट गया, वो 25 को आप स्टार्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं। और ये x+2 × x+3 जी। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जी। अब ये 12 इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x, 3 को x के साथ किया तो 3x, 3 को 1 के साथ किया तो 3 + 12। यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर दें x+2 का होल स्क्वायर वाला, ये जी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर = इस 25 को वैसे भी रहने दें, इनको मल्टीप्लाई करें। x को x के साथ किया तो x का स्क्वायर, x को 3 के साथ किया तो 3x, 2 को x के साथ किया तो 2x, 2 को 3 के साथ किया तो 6 आ गया थी। अब ये 12 वैसे का वैसे x² प्लस 3x और 1x कितना हो गया जी 4x + 3, 12 इंटू ये अंदर x² 2 to the 4x + 4 = 25। ये x² वैसे का वैसे 3 और 2 कितने होंगे जी +5x + 6। आप इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया जी 12x² + 12 को 4 से किया 48x, 12 को 3 से किया तो ये 36, 12 को x² के साथ किया तो 12x², 12 को 4 के साथ किया तो वही 48x, 12 को 4 के साथ किया तो अगेन 48, 25 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 25 को 5 से करेंगे तो 125x, 25 को 6 से करेंगे तो 150 आ गया। आप ज़रा इसको सॉल्व कर लें जी। ये 12 और ये 12x का, ये देखें जो सिमिलर जो है ना इनको आप एडअप भी कर सकते हैं। ये देखें 12x² और ये 12x² है, 12 और 12 ये आ गया जी 24x²। ये 48 है, देखें जी ये 48x, ये 48x, 48 और 48 96 हो गया जी 96x। ये 36 और 48 इनको भी आप ऐड कर लें तो ये कितना आ गया जी 4 and 8 = 25। बल्कि इसी स्टेप में उनको भी इधर ही ले आएँ, इधर ये साइड पे शिफ्ट होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। -25x² -125x -150 = 0। अब अगेन ये देखें प्लस का 24 है x², ये -25 है, क्या बचेगा जी -x²। अब ये -125 है, ये देखें माइनस प्लस का 95, ये आप इसको यहाँ सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि -125 उसमें से क्या निकालना है आपने 96, तो ये आ गया जी 9 और ये 2, तो ये -29x और ये था प्लस का 84 है माइनस का 150, ये माइनस का 150 और क्या आ गया जी ये 96 ना, 150 में से आपने 84 को माइनस करना है तो ये 6 हो गया और ये भी 6 ही हो गया माइनस का, जैसे ये था तो माइनस का 66। तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर नंबर 1 अपने इख्तिताम को